अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सोशियोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग सोशियोलॉजी में थेरीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, थेरीज़ ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज को हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे फुली, बट यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो ये है कि हमारे पास जो थेरीज़ हैं सोशल चेंज के, वो तीन तरह के हैं। एक हमारे पास एवोल्यूशनरी थेरी आती है, और एक हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट थेरी आती है, और एक हमारे पास साइक्लिकल थेरी आती है। ठीक है, तो इन सब थेरीज़ में अलग अलग जो है वो की कंट्रीब्यूटर्स हैं, इसके अपने हैं, इसके अपने की कंट्रीब्यूटर्स हैं, इसके अपने की कंट्रीब्यूटर्स हैं। हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे, हर एक वीडियो लेक्चर में अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग जो है वो एवोल्यूशनरी थेरी को डिस्कस करने चाहेंगे। इसके तीन हमारे पास की कंट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, उन तीनों को अलग अलग लेक्चर्स में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, उसके बाद साइक्लिकल थेरी में जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एवोल्यूशनरी थ्योरी। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और बात भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक बात बताई गई है। इस चीज़ को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि इन तीनों थेरीज़ में जो बात की गई है, ठीक है, तीनों थेरीज़ में जो बात की गई है, तो इसमें जो बात की गई है वो ये सेम है कि सब ने यही कहा है कि सोसाइटी जो है वो मूव करती है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में मूव करती है। ठीक है, इसको आप मज़ीद आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल बस आपने ये याद रखना है, यहाँ पे तीन तरह के हमारे पास थेरीज़ हैं, एवोल्यूशनरी, कॉन्फ्लिक्ट, साइक्लिक। ठीक है, एवोल्यूशनरी में हमारे पास तीन तरह के जो हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास तीन कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात दोबारा डिस्कस की गई है all of these theories based on assumption that society gradually changes from simple to complex, from homo to hetero, as society is dynamic. Dynamic means change होती रहती है, society change होती रहती है with the passage of time. ठीक है, it changes continuously from homo to hetero, from simple to complex. And all sociologists, according to them, sudden changes are not good for society, it will drastic. ठीक है, but changes are positive for society, which is gradually changes will bring positivity for society. ठीक है, तो इसमें इन तीनों थेरीज़ में, एवोल्यूशनरी में, कॉन्फ्लिक्ट में, साइक्लिक जो थेरी है, इन तीनों थेरीज़ में जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका यही कहना था, या इन थेरीज़ का यही कहना है कि सोसाइटी जो है वो मूव होती है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम होमो टू हेट्रो। ठीक है, और सोसाइटी जो है वो डायनामिक प्रोसेस है, और सोसाइटी मूव ऑन होती रहती है, चेंज होती रहती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बताया गया है कि तमाम सोशियोलॉजिस्ट ने, थेरिस्ट ने ये भी कहा है कि जो भी चेंजेस हो ना वो ग्रेजुअल होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। एकदम से कोई भी चेंज आएगा तो वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और वो उस सोसाइटी में वो क्या करेगा, वो ड्रास्टिक जो है वो चीज़ें अफेक्ट करेगा, यानी कि उस सोसाइटी को वो तबाह कर देगा। इसलिए कहते हैं कि सोसाइटी में चेंज होनी चाहिए बट ग्रेजुअल। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज इम्पॉर्टेंट है फॉर सोसाइटी। देखें, चेंजेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट के लिए चेंजेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कौन सी चेंजेस? वो चेंजेस जो स्लो हों, ठीक है, स्लो हो, ग्रेजुअल हो, आराम आराम से हो, कि लोग उसको हज़म कर पाएँ। ठीक है, एकदम से कोई चेंज आएगा तो लोगों में क्या होगा कि बदनज़मी पाई जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं ड्रास्टिक चेंज नहीं, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए। ग्रेजुअल होगा तो क्या होगा कि वो पॉजिटिविटी लाएगी सोसाइटी में। अच्छा जी, इसके बाद मैंने बताया था कि हमारे पास एवोल्यूशनरी थेरीज़ में तीन तरह के जो है वो आ जाते हैं। अभी हम जो बाकी जो हमारे पास थेरीज़ हैं वो हम अगले जो वीडियोस में उसको पढ़ेंगे। लेकिन एवोल्यूशनरी थेरी में हमारे पास तीन तरह के जो की कंट्रीब्यूटर्स हैं वो आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है अगस्ट कॉम्टे, जो कि फाउंडर है सोशियोलॉजी का। फिर हमारे पास आता है हर्बर्ट स्पेंसर, फिर हमारे पास आता है इमाम डरखाम। इनको भी अलग अलग हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपके माइंड में आराम से बैठ सके। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो बात की गई है कि यहाँ पे एक और बात की गई है कि अगस्ट कॉम्टे ने कहा था कि डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट किस चीज़ की होती है? ह्यूमन थिंकिंग की। ठीक है, इंसानी जो सोचने समझने की जो सलाहियत है उसमें चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है।
फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था, उसने कहा था एवोल्यूशनरी थेरीज में कहा था कि एवोल्यूशन आता है, चेंज आता है इन स्टेट एंड सोसाइटी। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है जी इमाइल डुरखाइम। इमाइल डुरखाइम ने क्या कहा था, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर के जो है वो कॉन्सेप्ट जो दिया था वो इमाइल डुरखाइम ने दिया था। ठीक है, अब देखें पहले हमारे पास क्या था, एवोल्यूशनरी थेरीज में 3 तरह की कंट्रीब्यूटर्स आते हैं, 3 तरह के आते हैं, जिसमें ऑगस्ट है, हर्बर्ट है और इमाइल है। अब क्या होता है कि जो ऑगस्ट है उसने कहा था कि डेवलपमेंट होती है ह्यूमन थिंकिंग पे, इस पर कम्प्लीटली हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था एवोल्यूशन होती है स्टेट में, सोसाइटी में। इमाइल डुरखाइम ने कहा था कि उसने जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर का दिया था कॉन्सेप्ट। ठीक, आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो ब्रैकेट में छोटा छोटा करके लिख दिया है ताकि आपको याद करने में, समझने में इजी हो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे पास आ जाता है जी अगस्त कॉम्टे का। अभी मैंने कहा कि अगस्त कॉम्टे है, हर्बर्ट स्पेंसर है और इमाइल डुरखाइम है। अब जो हमारे पास अगस्त कॉम्टे है, अकॉर्डिंग टू हिम उसने जो है मज़ीद 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है ह्यूमन थिंकिंग को। ठीक है, सब ने यही कहा था कि सोसाइटी मूव ऑन हो रही है, होमो टू हेट्रो, ठीक है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो बात की गई है अगस्त कॉम्टे की जानिब से, उसने जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहला हमारे पास आ जाता है जी थियोलॉजिकल, फिर मैटाफिजिकल, देन पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास 3 स्टेज हैं। थियोलॉजिकल में क्या होता है, मैटाफिजिकल में क्या होता है, थियोलॉजिकल हमारे पास मोस्ट सिंपल सोसाइटी कहलाती है। ठीक है, मैटाफिजिकल में थोड़ी बहुत चेंजेस आती है कि लोग जो है वो क्वेश्चंस करने लग जाते हैं खुद से कि मतलब ये हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, मतलब वो थिंकिंग जो है इनकी शुरू हो जाती है। पॉजिटिव में क्या होता है, साइंटिफिक चीज़ें आ जाती हैं, यानी जो अभी हमारा जो सिचुएशन चल रही है, जो एरा हमारी अभी जा रही है, वो हमारे पास पॉजिटिव स्टेज में आएगा। उसके बाद हम आते हैं जी थियोलॉजिकल स्टेज में। थियोलॉजिकल स्टेज ऑफ अगस्त कॉम्टे, थियोलॉजिकल स्टेज जो हमारे पास पहला स्टेज था उसके मुताबिक द मोस्ट सिंपलेस्ट वन सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी, इन दिस स्टेज स्ट्रॉन्ग बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर। अच्छा, यहाँ पर लोग जो है वो इतने उनके पास इतने मतलब कि वो लॉजिकल नहीं थे, उनके पास इतना सोचने समझने का या चीज़ें इतने उनके पास इतनी क्रिटिकल वो बनाते नहीं थे, वो सिंपल रहते थे। तो वो उन तमाम चीज़ों को जो है वो गॉड मान लेते थे जिनसे उन्हें फ़ायदा होता था। उन तमाम चीज़ों को गॉड मान लेते थे, उनकी जो है बात शुरू कर देते जिनसे उन्हें नुकसान होता था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं और ओवरऑल एक्सप्लेनेशन भी आप इसमें दे सकते हैं कि इसमें क्या था कि नो साइंस नो लॉजिक। सिंपल था, सिंपल है, जाहिर है, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिकल नहीं थे लोग, रीजनिंग नहीं थे। नो साइंस, इसमें जो है वो सिस्टमेटिक वे को इस्तेमाल नहीं किया गया, सिंपल वे, सिंपल जो है सोसाइटी था, मोस्ट सिंपल सोसाइटी वो थियोलॉजिकल स्टेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज प्रिमिटिव रेसिस के प्रिमिटिव रेसिस में है। ठीक है, और यानी कि इसमें जो है वो कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल वन है, और कोई इसमें जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर कॉम्प्लेक्सेशन नहीं है। पीपल बिलीव वॉज डैट देयर ओन लिविंग स्पिरिट, और उसके बाद दे क्लासीफाइज देयर गॉड, क्लासीफाइज कर देते थे, ऑल दोज थिंग्स विच हैज़ हार्मफुल दे सेट देम गॉड एंड स्टार्ट वर्शिपिंग देम। कैसे क्लासीफाई करते थे कि उन्होंने अपने जो है वो खुदा बनाए हुए थे, सबके अपने अपने मतलब जिससे उन्हें फ़ायदा हुआ। जैसे कि अगर आग वगैरह को देख लिया, उनसे नुकसान पहुंचा तो उन्होंने गॉड मानना शुरू कर दी, उसकी जो है वर्शिप स्टार्ट कर दी। इसी तरह जो उन्हें फ़ायदा देता था उनसे वो उनको जो है वो खुदा मान लेते थे और उसकी जो है वो इबादत शुरू कर देते थे। क्योंकि ये जो इरा था, ये जो स्टेज थी, ये बिल्कुल सिंपल वन थी, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा रीज़नेबल नहीं होते थे कि इसके ये ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह क्या है, नहीं सोचते थे, क्योंकि ये सिंपल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड स्टेज, वो है हमारे पास मेटाफिज़िकल स्टेज। ठीक है, अब जो मेटाफिज़िकल स्टेज है उसमें क्या होता था, मेटाफिज़िकल स्टेज में हमारे पास आ जाता है कि पीपल जो है वो बिलीव करते थे इन एब्स्ट्रैक्ट पावर एंड अनसीन पावर विच इज़ कंट्रोलिंग ऑल द इवेंट्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वही चीज़ थोड़ी सी आप इसमें थोड़ा सा आप दे सकते हैं ताकि ये थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक है, मेटाफिज़िकल स्टेज में ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या था कि इस स्टेज में पीपल जो है वो स्टार्ट उन्होंने कर दिया
थिंक करना, ठीक है, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग, सो दे चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और फ्रॉम होमो टू हेट्रो। कि वो लोग सोचना शुरू मतलब सोचने लगे आहिस्ता आहिस्ता कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसकी रीज़न क्या है। अगर ये मतलब सूरज आ रही है, अंधेरा हो रहा है, रोशनी आ रही है, ये सब हो रहा है, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, ठीक है। इस रीज़न को जानने के लिए, अपने क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए वो लॉजिक थोड़े होने लगे, मतलब वो कॉन्सेप्चुअल, वो उनका माइंड थोड़ा जो है वो रीजनिंग और क्वेश्चनेयर होने लगा कि हर चीज़ के बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। पीपल स्टार्ट thinking about all things, that how all world even changes and moving, so their mind starting full of question. अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पर मेटाफिजिकल में क्या हुआ कि लोगों ने जो है वो सोचना शुरू कर दिया। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि यार भाई अगर ये हो रहा है इसकी कोई वजह है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा खुदा है, इसका मतलब ये है कि कोई है, कोई सुपर नेचुरल पावर है, कुदरती कोई ताकत है, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी ताकत है कि जिसने सबको कंट्रोल किया हुआ है। आखिर वो कौन है, ठीक है। यहाँ पर आके वो लोग थोड़े जो लोग हैं वो रीजनिंग होने क्वेश्चन करने लगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास थियोलॉजिकल था और फिर हमारे पास मेटाफिजिकल आ गया और अब हमारे पास आता है जी पॉजिटिव स्टेज हमारे पास तीसरा और लास्ट वन स्टेज है। अच्छा जी, हमारे पास पॉजिटिव और इस स्टेज में पॉजिटिव और लास्ट वन जो स्टेज है अगस्त होमडे ने जो दी है, इसके बकौल क्या है, पहले क्या था, पहले सिंपल था, ठीक है। अब फिर उसके बाद लोगों ने अपने माइंड में क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए और क्वेश्चन के बाद तीसरे वाले स्टेज में आके क्या हुआ कि उनको अपने ही क्वेश्चंस के आंसर मिलने लग गए, ठीक। पहले पढ़ लेते हैं। दिस स्टेज इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट gathering, and facts are gathered through scientific method, and after scientifically proof they valid for us and becomes law. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है वो लोगों ने जो है वो लोगों के जो है वो क्वेश्चंस जब बढ़ने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने सवालात के जवाब मिलने लगे। उन्होंने फैक्ट्स के ज़रिए उनको अपने आंसर्स मिलने लगे, साइंटिफिकली मेथड्स के साथ उसे अपने आंसर मिलने लगे उन्हें, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उसने उस लिहाज से उन्होंने लॉ बनाना शुरू कर दिया। पीपल गेट देयर ऑल क्वेश्चन आंसर विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड, जो कि अभी एरा चल रहा है, वो हमारे पास पॉजिटिव स्टेज है। पहले में क्या था कि सिंपल था, कोई इतनी कन्फ्यूजन नहीं थी किसी के बारे में, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं उन्होंने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया माइंड में। अब जब माइंड में उनके क्वेश्चंस आने लग गए, काफ़ी क्वेश्चंस होने लग गए। पहले में ये था कि बहुत सिंपल थे, बस इतना कोई इंटरेक्शन ज़्यादा थी, बट सेकंड स्टेज में आकर क्या हुआ कि उन्हें सोचने में मजबूर कर दिया चीज़ों ने कि यार अगर ये हो रहा है मतलब ये जो चीज़ें सब हो रही हैं ना, इसके पीछे कोई एक कुदरती पावर है, मतलब एक नेचुरल पावर है जिसने कंट्रोल की हुई है। लेकिन वो समझने से कासिर थे कि कौन है, ठीक है। उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, जो आकर जो पॉजिटिव स्टेज है उसमें आके उन्होंने जो है वो अपने सवालात के जवाबात इकट्ठे करने शुरू कर दिए। साइंटिफिकली वो प्रूफ करने लगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखने लगे और उन्हें पता चला कि एक है खुदा जो इस दुनिया को जो है वो चला रहा है, दुनिया के हर चीज़ पर कादिर है। कोई एक नदी बह रही है, अगर चाँद निकल के आया है, सूरज निकल के आई है, अंधेरा हो रहा है, रोशनी हो रहा है, इन सब के पीछे कोई एक ऐसी डिवाइन पावर है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर को, जो हमारे पास थेरीज ऑफ सोशल चेंज की जो है वो सेकंड पार्ट आती है। लेकिन इसमें भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होंगे, तो इसलिए मैंने जो है वो अलग अलग कर दिए हैं। और उसे अगली इंशाल्लाह वीडियोज़ में हम लोग इमाल्डर ख़ाइम को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह बाकी सब हमारे पास जो थेरीज़ हैं वो हम उसको डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।